दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो अपने अगले अभियान चंद्रयान-4 पर काम कर रहे हैं। इस अभियान में चंद्रमा से नमूनों को हासिल कर उन्हें पृथ्वी पर लाने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया जाएगा। इसके लिए 2 प्रक्षेपणों में 4 मॉड्यूल का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। चंद्रयान-4 मिशन पर अहमदाबाद स्थित इसरो केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा, हमने चंद्रयान-4 मिशन की योजना बनाई है। इसे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहा जाएगा। इस मिशन में हम चंद्रमा पर उतरेंगे और उसकी सतह से नमूना लेकर वापस आ सकेंगे। अब भारत के इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हर एक देश भारत की स्पेस कंपनी इसरो के साथ काम करना चाहती है। इसी की एक झलक आपको चंद्रयान-4 मिशन में देखने को मिलेगी, जब भारत के इसरो के साथ जापान की स्पेस कंपनी जैक्सा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए मिलकर चांद पर एक मिशन भेजेंगे, जिसका नाम लुपेक्स रखा गया है। इसका पूरा नाम जाने तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारत में यह मिशन चंद्रयान-4 के नाम से जाना जाएगा। लुपेक्स दरअसल अंतरराष्ट्रीय मिशन, जिसे मुख्य रूप से इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी मिलकर कर रहे हैं। जाक्सा चांद पर चलने वाला रोवर बनाएगी, इसरो लैंडर बनाएगा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें लगने वाले ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। यंत्र रोवर के ऊपर लगे होंगे। सभी स्पेस एजेंसियों के साथ इसरो की डील भी फाइनल हो चुकी है और चारों स्पेस एजेंसीज तेजी से चंद्रयान-4 की तैयारी में जुट गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जब दुनिया की 4 बड़ी स्पेस एजेंसी एक साथ किसी मिशन में लग जाए तो वह मिशन कितना बड़ा होगा और उसकी खोजें पूरी दुनिया में क्या छाप छोड़ेंगे। लुपेक्स मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घने अंधेरे में लैंडर रोवर उतर जाएगा, लेकिन चंद्रयान-4 लैंडर और रोवर चंद्रयान-3 से बेहद एडवांस होंगे। यह चांद पर ऐसी खोज करेंगे जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी। चंद्रयान-4 को दक्षिणी ध्रुव के ऐसे इलाके में उतारा जाएगा जहां कभी सूरज निकलता ही नहीं है और इस बार यह मिशन 14 दिन तक नहीं बल्कि महीना तक चलने वाला है, जिसमें चांद के इतिहास से लेकर वर्तमान के बारे में सब कुछ पता लगाने का प्रयास होगा। इस मिशन के रोवर के अंदर ऐसे यंत्र लग रहे हैं जिसके माध्यम से चंद्रयान-4 का रोवर चांद की सतह पर लगभग 4 फुट 11 इंच गहरा एक गड्ढा करेगा, जिससे पता लगाया जा सके कि चांद की जमीन के नीचे क्या क्या मौजूद है। साथ ही इस गड्ढे की मिट्टी को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा, यानी जैसे चंद्रयान-3 के लैंडर को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं है और यह जब तक काम करेंगे तब तक इसरो को डाटा भेजेंगे और उसके बाद चांद की सतह पर ही निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन चंद्रयान-4 मिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रयान-4 मिशन का लैंडर और काफी एडवांस होगा। लैंडर अपने प्रयोग करने के बाद चांद की सतह से बहुत सारे सैंपल्स लेकर वापस उड़ेगा और पृथ्वी पर वापस आएगा। इसकी एक झलक आपने कुछ दिन पहले देखी थी, जब चंद्रयान-3 को इसरो ने चांद की सतह पर वापस उड़ाया और उसकी लैंडिंग की जगह बदल दी। यह प्रयोग चंद्रयान-4 मिशन के लिए किया गया था, यानी इस बार हमारा चंद्रयान चांद पर जाएगा भी और वहां से बहुत सारे सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा भी। इस मिशन का लैंडर इसरो को बनाना है, इसलिए इसरो ने इस प्रयोग को अंजाम दिया। चंद्रयान-4 मिशन का रोवर जो जापान बना रहा है, यह भी बहुत ही एडवांस होगा। ये लगभग 4 फीट जमीन खोदने के साथ चांद की रातों में काम करने के लिए भी बनाया जा रहा है। जैसा आपको पता होगा कि अभी चंद्रयान-3 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब 600 किलोमीटर दूर एक ही स्थान पर उतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रोवर और लैंडर का सूरज की रोशनी से काम करना, जबकि इस बार जापान के द्वारा रोवर को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि वह आसानी से बिना सूर्य की रोशनी के भी कार्य कर सके। इसके लिए रोवर के अंदर परमाणु ऊर्जा या फिर पोलोनियम का उपयोग किया जाएगा। इसलिए इस बार चंद्रयान-4 की लैंडिंग चांद पर दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं बल्कि घने अंधेरे वाली दक्षिणी ध्रुव पर ही होगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चंद्रयान-4 का रोवर चांद की सतह पर 1.5 मीटर यानी 4 फुट 11 इंच गहरा गड्ढा बनाएगा। गड्ढा बनाने इससे पहले रोवर मिट्टी के अंदर मौजूद पानी की खोज करेगा। इसके लिए वह लेजर तकनीक की मदद लेगा। लेजर को जब मिट्टी के अंदर पानी की मौजूदगी दिखाई देगी, तब वह अपनी ड्रिलिंग मशीन के जरिए मिट्टी का सैंपल जमा करेगा। उसके बाद उस सैंपल को वह अपने अंदर मौजूद एक यंत्र में डालकर उसकी जांच करेगा। इस जांच से यह पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह के नीचे पानी का खजाना मौजूद है या नहीं। इस मिशन में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल भी होगा।
इसके माध्यम से जमीन के अंदर 1.5 मीटर तक बिना खोदे यह पता लगा लेगा कि जमीन के नीचे क्या है। दोस्तों, इस बार रोवर को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि वह लैंडर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सके। और इस बार चांद की रातों में चंद्रयान के रोवर को स्लीप मोड में डालने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस बार रोवर चांद पर रात हो या फिर दिन काम करेगा और उसका उत्तर हम सबसे शेयर करेगा। चंद्रयान 4 के रोवर और लैंडर का कुल वजन 6000 किलोग्राम होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होगा। लुपेक्स मिशन को लेकर चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और यूरोप के साइंटिस्ट काफी सकारात्मक हैं। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था। डेलीगेशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी। आइडिया शेयर किए गए थे, साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। यह मिशन 2026 से 2028 के बीच पूरा हो सकता है। इस मिशन के बारे में केवल अभी यही जानकारी सामने आई है, ये इससे भी कहीं ज्यादा एडवांस हो सकता है। चंद्रयान 4 में रोवर और लैंडर ही भेजे जाएंगे। इस मिशन में इंसानों को भेजने का कोई प्लान नहीं है। चंद्रयान 4 मिशन में इंसानों को भेजने वाली खबरें अफवाह है, लेकिन इसरो चांद पर इंसानों को जरूर भेजने वाला है। लेकिन वह मिशन सिर्फ नासा के साथ मिलकर होगा, जिसका नाम आर्टेमिस मिशन है। इसके लिए इसरो ने नासा के साथ हाथ मिला लिया है, जिसकी जानकारी नासा द्वारा भी पब्लिक कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई चंद्रयान 4 मिशन के बारे में जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।